हाय गाइस। और आज के वीडियो का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, बहरहाल इस साल एग्जाम में जरूर नहीं पूछा गया, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वक्त प्रेजेंट क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट आपके पास है, सो इस साल आने वाले बोर्ड में इस टॉपिक का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ये टॉपिक कवर करता है कि एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी कैसे देख पाता है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से वो इन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करके एक बढ़िया प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी देख पाता है। बहरहाल इस पूरे क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एलिमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलिमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है। देखिए, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस और अपॉर्चुनिटी। बिजनेस होता है बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और स्टार्टिंग योर न्यू एंटरप्राइज, दैट इज बिजनेस। अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कुछ इस तरह से किया जा सकता है दैट अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। जो अपॉर्चुनिटी होंगी वो ऑब्वियस सी बात है हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल होंगी। बिजनेस के अंदर कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स भी होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हुए, जैसे उसके एम्प्लॉयज हैं, जैसे उसका मालिक है, ये सब इंटरनल है। एक्सटर्नल वो चीजें होती हैं जो बिजनेस के बाहर है। सो अपॉर्चुनिटी बड़ी जाहिर सी बात है बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करती है, जो बिजनेस अपने स्वॉट एनालिसिस में भी मेंशन करता है, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज एक्सटर्नल। यहाँ क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप बता रही है कि वो अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया होना चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया होना चाहिए प्लस वो बिजनेस आइडिया इकोनॉमिक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर दो बातें की गई है। प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया का मतलब होता है कि उस आइडिया को जनरेट करने की कॉस्ट या रिसर्च करने की जो कॉस्टिंग है वो कम हो। इकोनॉमिक आइडिया का मतलब होता है कि उस आइडिया को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिकली बनाने के लिए भी आपका खर्चा कम लगाओ। अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए और आपके बिजनेस के रिटर्न्स ज्यादा होने चाहिए। इस तरह की अपॉर्चुनिटी कोई भी एंटरप्रेन्योर ढूंढना चाहता है। एंड उसके आगे, दिस आइडिया कैन बी फीजिएबल, यानी कि ये आइडिया आपके लिए फीजिएबल भी होना चाहिए। अब फीजिएबल से हमारा मतलब होगा कि एक ऐसा आइडिया जो कि फिनेंशियली, जो कि टेक्निकली भी आपको क्या करता हो, सपोर्ट करता हो। यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब क्लास 12th के बोर्ड्स में आप लिख कर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिख कर आना होगा दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट where the external profitable business ideas are there. These ideas must be economic business ideas and these ideas can be feasible। मतलब एक ऐसा आइडिया जिसको डेवलप करने में, जनरेट करने में कॉस्टिंग कम लगती हो, प्लस एक ऐसा आइडिया जिसको फॉलो कराने में प्रॉफिट ज्यादा होता हो, प्लस एक ऐसा आइडिया जिसको बनाने के लिए, जिस प्रोडक्ट सर्विस को, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का फुल सपोर्ट मिलता हो। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप के पहले टॉपिक के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं इस टॉपिक को आगे एक्सटेंड करने के लिए, भाई 2 से 3 नंबर में लिखकर आना है। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इंश्योर्स दैट दिस आइडिया, अब एक ऐसा आइडिया जो प्रॉफिटेबल भी है, एक ऐसा आइडिया जो इकोनॉमिक भी है, एक ऐसा आइडिया जो फिजिबल भी है। तो आगे टॉपिक समझाता है दैट दीज आइडियाज इंश्योर दैट दीज आइडियाज आर स्केलेबल, यानी कि ये आइडिया ऐसे होने चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म तक भी आपका फायदा देने वाले होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसने अब्रॉड के अंदर रिसर्च किया। रिसर्च करने में उन्होंने 2 साल का टाइम लगाया और प्रोडक्ट बनाया ऐसा जो 10 रुपए में मार्केट के अंदर बेचा जा सकता है। क्योंकि 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो स्केलेबल हो गया, क्योंकि काफी सारे लोग उसे खरीदने वाले हैं। 10 रुपए के प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म तक खरीदा जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया गया है, इसका मतलब कंपनी के पास पैसे थे, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी थी, अच्छा खासा रिटर्न है और इस आइडिया पे आपकी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही एक शानदार, प्रॉफिटेबल, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जनरेट करती है। देखिए, क्लास 12 के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल आपको समझने चाहिए। तो एग्जाम्पल मैंने लिया था प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जिलेट रेजर ब्लेड का। देखिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अमेरिका के अंदर रिसर्च की 2 साल तक। इस रिसर्च पे उन्होंने काफी सारी कॉस्टिंग लगा दी। इस कॉस्टिंग के बाद हम देखेंगे कि उनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा है।
अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जिलेट रेजर ब्लेड, इनके बिजनेस में तकरीबन 75% अकेला रेवेन्यू लेकर आता है। बड़ी आसान सी टेक्नोलॉजी थी, पैसे कंपनी के पास थे और कई सालों से ये बढ़िया काम कर रहा है, इसीलिए लॉन्ग टर्म तक। इसीलिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए जिलेट रेजर ब्लेड बनाना एक शानदार अपॉर्चुनिटी थी, जिसका फायदा वो अभी तक भी उठाते हैं। अब क्लास 12th में इस टॉपिक के बाद जस्ट अगले पेज पे एक टॉपिक और दिया गया है, दैट इज एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हम समझ गए कि ऐसा आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने बोर्ड पर हेडिंग डाल दी है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला एलिमेंट देखा जाएगा कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक का मार्केट डिमांड कैसा है। क्या उस टॉपिक की मार्केट डिमांड ज़्यादा है, क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक को सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर बाइंग कैसी है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में सेलिंग कैसी है। अगर सोसाइटी ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है, उस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी बाइंग ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसकी सेलिंग भी ज़्यादा होगी। इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर को अपनी अपॉर्चुनिटी का पहला कॉन्क्रीट एविडेंस मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, इस आइडिया पे काम किया जा सकता है, क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इसे खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर बात करते हैं इसके दूसरे एलिमेंट की। दूसरे एलिमेंट का नाम हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी एंटरप्रेन्योर के केस में ज़्यादा ही होने चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर यहाँ से ये कंपेयर करेगा कि जितनी कॉस्ट उसने लगाई है, जितनी कैपिटल उसने लगाई है, जितना टाइम एफर्ट एनर्जी वो लगा रहा है, क्या उससे ज़्यादा उसको रिटर्न मिल रहा है उसकी कॉस्टिंग के कंपेयर में, टाइम के कंपेयर में, कैपिटल के कंपेयर में। अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस एंटरप्रेन्योर की कॉस्टिंग कम है, कैपिटल बैलेंस्ड वो यूज करता है, तो उसके बिजनेस के अंदर फेयर फेयर चांस है कि वो काफी अच्छा प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिक आइडिया डेवलप करके एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकता है। ये हुआ दूसरा एलिमेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योर इन दो एलिमेंट को भी चेक करेगा। सिर्फ सस्ता आइडिया काम नहीं करता है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आइडिया सस्ता है शुरू कर दिया जाए, तो जरूरी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे। एलिमेंट्स भी यही समझाता है कि मेयरली एक सस्ता आइडिया है तो शुरू नहीं किया जाएगा। सस्ते आइडिया की डिमांड अच्छी होनी चाहिए, सस्ते आइडिया पे रिटर्न अच्छे होने चाहिए। और तीसरा और सबसे शानदार एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनेगा प्रैक्टिकलिटी ऑफ आइडिया, कि आइडिया कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर वो आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसकी फिजिबिलिटी है, उस आइडिया का प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, तो ही एंटरप्रेन्योर इस अपॉर्चुनिटी पे हाथ डालेगा, तो ही इस आइडिया को जनरेट करेगा, तो ही इसका प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर उसे अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है, एंटरप्रेन्योर इस तरह के स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, इस तरह के आइडिया को स्टार्ट करने के लिए पीछे रुक जाएगा। ये तो हुआ इस कॉन्सेप्ट को समझने समझाने का तरीका। क्लास 12th के अंदर एज ए स्टूडेंट आप एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, एक केस स्टडी दे दी जाएगी जहां आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ एक हेडिंग डालनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा के आइएगा दैट दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वेयर एंटरप्रेन्योर स्टार्ट लुकिंग सम एक्सटर्नल प्रॉफिटेबल yet economic ideas which are feasible and also ensure that they are scalable। बेसिकली आपको इन एक दो तीन और चार शानदार टर्म्स को यूज करना है। दीज टर्म्स इन माई लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज कंटेंट, जो आपकी किताब में भी बखूबी दी गई है। बोर्ड में जब आपकी कॉपी ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के हिसाब से ऑनलाइन चेक होंगी, तो आपको चेक करने वाला जो टीचर है वो भी आपकी कॉपी में इन कंटेंट को देख के फुल मार्क्स अलॉट करेगा। इसके बाद बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। तो तीन बढ़िया एलिमेंट दिए गए जो लगभग 3 नंबर में काम आते हैं। पहला एलिमेंट होगा मार्केट डिमांड, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट देख करके या सस्ता आइडिया देख करके शुरू नहीं करेंगे, हम आइडिया को शुरू करेंगे मार्केट डिमांड के हिसाब से। तो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अंडर दिस entrepreneur look forward that market has a demand for this product or not. Does society accept these types of product? Is a huge buying and selling is there in the market or not? ये सब आपको लिख कर आना है ताकि उस टीचर को समझ में आए कि आप समझ रहे हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक एलिमेंट है। इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात आप समझ गए कि जितनी कॉस्ट लगाई जाए उससे ज्यादा प्राइस में बेचा जाए, जितनी कैपिटल लगाई जाए उससे ज्यादा रिटर्न आए, तभी एक बिजनेस प्रॉफिटेबल बनता है। और हाई रेट ऑफ रिटर्न या हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट इस एलिमेंट में जस्टिफाई।
इसके अलावा अगर उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, उस प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली डेवलप किया जा सकता है, तो ही इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहिए। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और एलिमेंट से क्या है ये समझना है। ये टॉपिक इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर और इस वीडियो में अब तक मैंने पढ़ा है, ये तकरीबन 5 नंबर का टॉपिक है, जिसमें 2 नंबर का आपसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूछा जाएगा और 3 नंबर के एलिमेंट्स पूछे जाएंगे या इसी किसी कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में बताई गई बात के अलावा एक्स्ट्रा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर पे इतना बढ़िया कंटेंट दे दिया, आपके फुल मार्क्स एग्जाम के अंदर पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आई नो दैट यू नो कि अब आपको आगे क्या करना है।